नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम फैंसी बुनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्त्र को खूबसूरत, आकर्षक और वैभवशाली बनाने के लिए वीविंग के अंदर ही कई प्रकार की चेंजेस किए जाते हैं और उनके माध्यम से ही वस्त्रों में सजावट की जाती है। तो इस प्रकार की बुनाई से वस्त्र बहुत ही आकर्षक, सुंदर और वैभवशाली दिखाई देता है। तो ऐसी कुछ बुनाइयाँ हैं जिनको हम वीविंग के माध्यम से ही वस्त्रों के में बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहली वीव जो नॉवेल्टी वीव या नई वीव है या फैंसी वीव है, वह है पाइल या रोएदार वीव। पाइल या रोएदार वीव बनाने के लिए आधार स्वरूप साधारण बुनाई या बास्केट बुनाई का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस बुनाई में तीसरे धागे का प्रयोग होता है और यह तीसरे धागे निश्चित अंतराल पर फंदे या लूप बनाते हैं। किन्हीं वस्त्रों पर इन फंदों को बिना काटे छोड़ दिया जाता है, तो कहीं पर एक्चुअली इन्हें एक काट कर एक लेवल कर दिया जाता है, जिससे यह आपको मखमली रूप दिखाई देता है। इस बुनाई में रोए होने के कारण वस्त्र में अवशोषकता और उष्णता का कोण की वृद्धि हो जाती है। फंदों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें हवा भरी रहती है, जो वहीं ठहरी रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर की जो गर्मी है वह बाहर नहीं निकल सकती है और इस कारण से हमें इन प्रकार के वस्त्रों से उष्णता और गर्माहट प्राप्त होती है। पाइल वीव भी आपकी 3 प्रकार से बनाई जाती है। पहली होती है आपकी कटे हुए पाइल, अर्थात इस प्रकार की पाइल में वस्त्र की सतह पर बने हुए फंदे जो होते हैं उन्हें काट लिए जाते हैं, जिससे वस्त्र की सतह मुलायम, रोएदार, मखमली हो जाती है। दूसरी होती है आपकी बिना कटे या अनकट पाइल। इस पाइल में सादी बुनाई विधि द्वारा तीसरे धागे पर जो निश्चित अंतराल के अंदर फंदे बनाए जाते हैं, उन फंदों को काटा नहीं जाता है। इनका उपयोग फॉर एग्जाम्पल तौलिया निर्माण में यूज़ किया जाता है। तीसरी है पाइल ऑन बोथ साइड्स की फंदेदार पाइल। इस प्रकार की दोनों ही सतह पर फंदे बनाए जाते हैं। इसमें साधारण बुनाई या रिप बुनाई को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी कि चिड़िया की आँख वाली या डॉबीज बुनाई, बर्ड्स आई और डॉबीज बुनाई। इस बुनाई में डॉबी उपकरण एक प्रकार का अटैचमेंट होता है, उसे लगाकर इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। इस बुनाई को बनाने के लिए यूजुअली करघे में लकड़ी की एक पतली पट्टी की श्रृंखला होती है। ये पट्टियाँ डिज़ाइन की सूचक या इंडिकेटर होती है। लकड़ी की प्रत्येक पट्टी पर नमूने की प्रत्येक पंक्ति के चिन्ह छिद्र के रूप में बने रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक धागे के लिए हुकदार तार, खूंटी, पेग्स लगे होते हैं। इन खूंटियों की सहायता से ही हार्नेसेस को उठाया जाता है और बुनाई की प्रथम गति में सभी खूंटियाँ नीचे झुक जाती है, जो हुक के छिद्र के मुंह पर आते हैं। ये छिद्रों में से निकलकर उनके संबंध में हार्नेस को पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। इसके कारण हार्नेस के द्वारा उसी पंक्ति में वही धागे ऊपर उठ जाते हैं जो पट्टी पर छिद्रों में इंगित होते हैं। इस प्रकार शटल का गुणांक के लिए शेड बन जाता है। इसी शेड से होकर शटल गुजरता है और एक पंक्ति या वन पिक पूरा होता है। दूसरी पंक्ति में बुनाई के लिए पहली पट्टी हट जाती है और दूसरी पट्टी इस श्रृंखला में से उठकर ऊपर आ जाती है। फलतः दूसरी पंक्ति के छिद्रों में तार युक्त खूंटी निकलकर
दूसरी बार धागों को उठाने वाले हार्नेस को पकड़कर खींचती है। इस प्रकार दूसरी पंक्ति बनने हेतु शेड तैयार हो जाता है। पाने के धागे इसी शेड से होकर गुजरते हैं और दूसरी पंक्ति तैयार हो जाती है। अब तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के समान और चौथी पंक्ति दूसरी पंक्ति के समान बुनी जाती है। इस प्रकार क्रमवार पंक्ति दर पंक्ति बुनाई की जाती है। डॉबी बुनाई से प्राय ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का निर्माण किया जाता है। बच्चों की ड्रेस, शूटिंग शर्टिंग्स आदि में हम इस प्रकार की डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है द्विवस्त्र या डबल क्लॉथ बुनाई। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि वस्त्र बहुत मोटा दिखाई देगा, तो यहाँ पर द्विवस्त्र बुनाई के लिए करघे पर ताने और बाने के धागे एक साथ 2 जोड़े सेट लगाए जाते हैं। डबल ताने और बाने के 2 सेट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। ये धागे ऊपर तथा नीचे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ताकि उनसे एक साथ एक समय एक दूसरे से होकर जो शटल है वह गुजरती है और इस प्रकार 2 वस्त्र एक साथ बुने जाते हैं एक समय पर। और इस प्रकार के वस्त्र में अतिरिक्त 5वें धागे का उपयोग किया जाता है और यह 5वां धागा जोड़े हुए धागों के बीच में आपस में फंसता जाता है और इस प्रकार द्विवस्त्र की बुनाई की जाती है। वस्त्र में विभिन्नता लाने के लिए विभिन्न रंगों के धागों का उपयोग किया जाता है। दोनों वस्त्रों में एक ही प्रकार की तरह की डिज़ाइन अथवा अलग अलग डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वस्त्र के दोनों ओर विभिन्न रंग, डिज़ाइन और विभिन्न वर्ग के धागों का उपयोग कर सुंदर और आकर्षक डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। द्विवस्त्र अत्यधिक गर्म नहीं होता है। यह अनावश्यक रूप से भारी वजन वाला और मोटा होता है, अतः हम इसका उपयोग हमारी डेली वेयर के लिए कम करते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्रेप बुनाई। इस बुनाई में वस्त्र की सतह पर खुरदरा एवं चूड़ीदार प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके लिए विभिन्न वजन वाले ऐंठन वाले धागों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वर्ग के रेशों जैसे सूती, लिनन, रेशम, डेक्रॉन, नायलॉन आदि से इस प्रकार की बुनाई संभव है। नेक्स्ट आपकी आती है कॉर्डराय बुनाई। इस बुनाई के लिए ताने के 1 धागे व बाने के 2 धागों का प्रयोग किया जाता है। बाने का 1 धागा आपका रोयादार होता है। पहले 1 ताने के धागे और 1 बाने के धागे का प्रयोग कर सादी बुनाई की जाती है। अब दूसरा रोएदार बनाने से धागे की बुनाई की जाती है। यहाँ रोएदार धागा 1 ताने के नीचे से तथा 4 ताने के ऊपर से गुजरता है। इस प्रकार इस क्रम से संपूर्ण वस्त्र का निर्माण होता है। पूरी बुनाई हो जाने पर रोएदार बुनाई बाने के धागे के नीचे से काट लिया जाता है, जिससे कपड़े की सतह पर उभार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपकी वेलवेट बुनाई। इस बुनाई में कॉर्डराय बुनाई की तरह ही की जाती है, परंतु मखमली प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वस्त्र की सतह पर ऊपर तैरते हुए सभी धागों को काट लिया जाता है, जिससे वे बिखर जाते हैं और सतह रोएदार और मखमल वेलवेट के समान दिखाई देती है, जो कोमल और मुलायम होती है। लीनो बुनाई, ये गॉज बुनाई भी कहते हैं। इस बुनाई के लिए करघे में लीनो उपकरण लगाया जाता है। सादी बुनाई तथा बास्केट बुनाई दोनों इसमें प्रयोग की जाती है। बुनाई में 2 ताने के धागों को आपस में एक दूसरे पर बल खाते हुए घूमते हुए ट्विस्टेड रूप से मढ़ते हैं। मतलब ताने के 2 धागों को आपस में एक दूसरे पर बल खाते हुए ट्विस्ट करते हुए बढ़ते हैं और बढ़ते हैं के बीच से होकर बाने के धागा गुजरता है। इस कारण यह अंग्रेजी के 8 अक्षर जैसा दिखाई देता है। इस धागे से जालीदार बुनाई का निर्माण होता है, परंतु इससे मजबूत और टिकाऊ वस्त्र नहीं बनते हैं।
यह वस्त्र बनाने के लिए हल्के वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली एक्चुअली बुनाई है। फॉर एग्जाम्पल आपके मॉस्किटो नेट से मच्छरदानियाँ जो बनती हैं, पर्दे, परिधान आदि इस बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं। रेयॉन, सूती, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि धागों के द्वारा हम लिनो बुनाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड करघे का आविष्कार 1801 में फ्रांस के चार्ल्स फारो जोसेफ मेरी जैकार्ड के द्वारा किया गया, इसीलिए उनके नाम पर ही इसे जैकार्ड बुनाई कहते हैं। जैकार्ड बुनाई सभी बुनाइयों से भिन्न और जटिल होती है। इसमें जैकार्ड करघे का उपयोग होता है। जैसे लिनो करघे में लिनो अटैचमेंट लगाया जाता है, उसी प्रकार से जैकार्ड की बुनाई करने के लिए हम जैकार्ड करघे का उपयोग करते हैं और इनसे हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं। यह करघा काफ़ी ऊंचा होता है, इसलिए इसे ऊंची छत वाले कमरे में लगाया जाता है। करघे में ताने का प्रत्येक धागा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होता है। इस करघे में हार्नेसेस का उपयोग नहीं होता है। हार्नेसेस के स्थान पर आयताकार पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन कार्डों को जैकार्ड कार्ड्स कहते हैं। कार्डों पर नमूने छिद्रों के रूप में खुदे होते हैं। ये कार्ड आपस में लेस के समान बंधे रहते हैं। इनमें से एक हुक के एक छिद्र में प्रवेश कर केवल एक ही धागे को ऊपर उठाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक धागे को अलग अलग नियंत्रित करके और पूरी पंक्ति में भराई की जाती है। जैकार्ड बुनाई के लिए सबसे पहले डिज़ाइन को ग्राफ पेपर पर बनाना आवश्यक होता है, फिर जैकार्ड पर पंच किया जाता है और इसके पश्चात इन कार्डों को करघे के ऊपर व्यवस्थित रूप से किया जाता है, अतः इसमें बहुत अधिक समय व्यय होता है। जैकार्ड करघे में डिज़ाइन सेट करने तथा नमूने बनाने में सप्ताह से लेकर कई महीनों तक का समय लग जाता है। इस जैकार्ड से हमारे मूल्यवान वस्त्र ही तैयार किए जाते हैं। इसमें फूल, पत्तियां, पशु पक्षी, जीव जंतु या कोई अन्य जटिल एक्चुअली डिज़ाइन होती है, उसके नमूने तैयार किए जाते हैं। बुनाई में बड़े बड़े और विस्तृत डिज़ाइनों के कारण लंबे लंबे तैरते हुए धागों का फ्लोट लिया जाता है। फलतः वस्त्र दिखने में बहुत ही अत्यंत सुंदर, मोहक, मनोहारी और वैभवशाली दिखता है, परंतु लंबे फ्लोट होने के कारण घिसावट और रगड़ के लिए ज़्यादा एक्सपोजर मिलते हैं धागों को और घिसने और टूटने का डर रहता है। परंतु इसकी अत्यंत पास पास बुनाई अर्थात सघन होती है, इसलिए कई बार ये शीघ्रता से नहीं फटते हैं। जैकार्ड बुनाई से निर्मित महंगे वस्त्र होते हैं। यूजुअली सेट्स, कुशन कवर्स, अपॉल्स्ट्रीज आदि इस प्रकार के वस्त्रों बुनाई से तैयार किए जाते हैं। लास्ट सिविल बुनाई है स्वीवेल, SWIVEL, स्वीवेल वीव। तो लास्ट नॉवेल्टी वीव जो है वह है स्वीवेल वीव है। यह फैंसी बुनाई विधि है और इस विधि से निर्मित वस्त्र अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि धागे आपस में अच्छी प्रकार से फंसाए नहीं जाते हैं और नमूना पूरा होने पर बीच में धागे काट दिए जाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग एक्चुअली के पश्चात वस्त्र आपके बहुत इजीली फटने या उधड़ने लगते हैं। इस बुनाई की विधि से वृत्त, बिंदु, वर्तुल, आकार, अन्य डिज़ाइन बुनाई के समय बनाए जाते हैं। बुनाई में अतिरिक्त बढ़ने के लिए धागों को तथा कई शटलों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शटल में अलग अलग रंग के धागे लिपटे होते हैं। शटलों को गुजरने के लिए अलग अलग शेड बनाना पड़ता है। निश्चित अंतराल पर शटल गोलाकार घूमकर नमूना बनाते हैं। इससे बाने वाला भाग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के भाग को भरता हुआ आगे बढ़ता है। इस प्रकार
हमारे स्विवेल वस्त्र की बुनाई की जाती है। तो आज हमने देखा कुल हमारी 9 नॉवेल्टी फैंसी बुनाइयाँ होती है जिनके द्वारा हम वस्त्रों को बहुत आकर्षक, मनमोहक और सजावटी और बहुत ही रॉयल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।